हमारी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा जी, परम आदरणीय पिता श्री राम सिंह जी, आदरणीय नंदलाल जी, मेरे संसद में साथी और बड़े भाई के रूप में आदरणीय धर्मवीर जी जो भिवानी से एमपी हैं, हमारी प्रत्याशी सुमित्रा जी, नेहरू निशा जी, हमारी प्रमुख महोदया वंदना जी, खेमाराम जी, अभिमानी बनेंगे भैया? अच्छा ठीक। मंच पर सभी सम्मानित मेहमान बात तो बड़ा है तो भूल कौन सुन। आज की ऐतिहासिक सभा मैम, आपका हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा, आपको हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है। 47 साल का इतिहास है मेरे पिताजी का, एक राजनीतिक जीवन रहा है। 11 चुनाव लड़े मैम हमने और नंदलाल जी ने आमने सामने। मैं तो 3 ही जीते मैम, 8 यही जीते थे। मैंने कटुता थी, आमने सामने चुनाव लड़ते लंबा समय निकलता, पर पिताजी की कथक मेहनत थी। इन साल के अंदर लोगों के घरों में सुख में दुख में शामिल होकर उन लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। वो मेरे कार्यकर्ता है जो हजारों, तो 50,000 रुपए मेरे कार्यकर्ता में उनके हौसले के साथ में, पिताजी के आशीर्वाद के साथ में और आपके मार्गदर्शन के साथ में ये फैसला ले पाया कि इनको कटुता को हम जोड़ के पाएगा। बहुत कम में बात आती थी, मैं बहुत सोचता था मैं कि ये फैसला कैसा होगा, क्या जनता स्वीकार करेगी, कैसा मेरे कार्यकर्ता बोलेंगे। पर जब भी सोचा करता था, कभी कभी डर लगता था, पर मुझे हमेशा अपने आप में विश्वास था इस बात का कि मैं कहीं ना कहीं इस 47 साल की कटुता को कहीं ना कहीं मैं जोड़ने जा रहा हूं, कुछ तोड़ नहीं रहा। और जब कुछ जोड़ने जाऊंगा तो मुझे पूरा विश्वास था मैं, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरा साथ देंगे। और मैं आज बताते हुए खुशी है, राजनीतिक जीवन का 47 साल का ये सफर इस बात का सीधा जाता प्रतीक है कि बीते हुए 30 साल में मेरा एक भी कार्यकर्ता हिला नहीं बना। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। चुनाव होते हैं, जीते हारते हैं अलग बात है, पर आप लोग मेरे साथ क्यों खड़े रहे, जिस तरह मुझे आपकी जरूरत थी, आपने मेरे दिलों में वो जगह बनाई है कि मैं जिंदगी भर उसको भूल चुका नहीं सकता। बहुत बड़ा सफर है मैम, ये राजगढ़ की जनता, ये राजगढ़ की धरा, बीते गए 5 साल पहले जो चुनाव हुए यहाँ पे, उसके अंदर जो पुराने रिश्ते थे हमारे नंदलाल जी के परिवार के, पिताजी के परिवार, पिताजी के, उन रिश्तों को ताक पे लगा के एक व्यक्ति ने यहाँ पे आके झूठ की राजनीति शुरू की। और जब झूठ की राजनीति शुरू होती है तो अहंकार और घमंड गिफ्ट में मिलता है। प्रताड़ित रहने की तस्वीर इन बीते हुए 5 साल के अंदर लोगों को टॉर्चर किया गया। मैं 2 घर दी, 6 घर छोड़कर अपने व्यक्ति को बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया गया। किसी का खंभा टूट गया बिजली का, मैं तो बदला नहीं किया जब तक इनके घर पे जाके भोग नहीं मारी गई। ऐसे हालात पैदा करे लोगों ने, और मैं वो हद तो तब हो गई जब किसी गलती से एक ऑफिसर ने हमारे साथ में खड़े भी हो गए, उनको सीधा बाढ़ में दिखाया। एक वादा किया मैंने राज्य की जनता से मैं, और मेरे को विश्वास है जब आप आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो मेरी बाढ़ में की बस उल्टी जरूर आएगी। जो लोग गए वो लोग वापिस आएंगे और मैं खाली बस में किस लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। उन लोगों ने कुछ तहकीकत नहीं है, आपका आशीर्वाद मिल जाए 3 तारीख को तो खाली बस में वो लोग भी वापिस जाएंगे। मैंने तो मुद्दे रहे इस कॉन्फ्रेंस के, आपने राजगढ़ तहसील को वो अनेकों गिफ्ट दिया। आप ही के आशीर्वाद से जब पिताजी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हम यहाँ से विधायक नहीं थे, मैम आपका अपनी सरकार की आपने 1100 करोड़ रुपए का काम इस राजगढ़ तहसील को दिए, सिर्फ पिताजी के कहने से दिए। अनेकों ऐसी योजनाएं, मैम आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आप इतनी कॉन्फिडेंट थी। आज राजस्थान का एक बच्चा जानता है कि कोई विजनरी लीडरशिप रही है तो हमेशा आप में रही है, और वो आज भी आपके लिए यही बात सोच करते हैं कि अगर राजस्थान चमकेगा उभरेगा तो आपके नेतृत्व में उभरेगा, आपके नेतृत्व में चमकेगा।
यमुना नील का पानी की बात करी थी मैम अपन ने, आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूरे राजस्थान के इतिहास के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए थे जो पाइपलाइन के माध्यम से हमारे इस राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर जमीन को खेती का पानी देने का काम करने वाले थे। ये आप ही की देन थी मैम। जब झूठ की राजनीति शुरू हुई, अहंकार आया, मैम इन लोगों ने बीते 5 साल में इस प्रोजेक्ट के बारे में की बात तो क्या मैडम विधानसभा में क्वेश्चन तक भी नहीं उठाया कि यमुना नील के पानी का हो गया है। यही सिर्फ है कि मैडम बहुत बड़ी डिमांड रही है। हमारी दोनों डिमांडें सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैम। आज आप आए हो, आपका आशीर्वाद मिलेगा, सुमित्रा विधायक बनेगी मैडम। अब तो सिर्फ दिन 25 की तारीख की बात है, 3 तारीख को हम गुलाल लगा देंगे सुबह 11 बजे मैडम। मैंने तो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो इस राजगढ़ तहसील की तस्वीर और तासीर को बदलेंगे। इस साथ में शुरू लोकसभा क्षेत्र को भी इसका बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि यमुना नील पानी जो राजगढ़ तहसील की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ नहर का हमारा पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, चकबंदी मलबाबंदी प्राणी वहां बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप सरकार में आएंगे तो हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और ये दोनों काम प्रायोरिटी के ऊपर दिए जाएंगे। मैं 19 घंटा बनी राजगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर आप ही की देन में बनेंगे। राजगढ़ तहसील आज पीने का पानी पी, हमारे पास में पीने का पानी ही नहीं। हमारा 85% पानी जमीन के नीचे खारा है। उस खारे पानी के लिए हम हमेशा सड़क करें। पिताजी ने आपसे 2013 से 18 के बीच में बहुत मांग करी और मैम आपने नींव रखी थी भूमि परियोजना की 480 करोड़ रुपए का पानी की योजना आप ही के द्वारा शुरू करी गई और आप ही के द्वारा चालू किया गया मैडम। मैं राजगढ़ तहसील का बच्चा बच्चा पानी पी रहा है तो वसुंधरा जी की 480 करोड़ भूमि परियोजना के कारण पी रहा है। मैम ये पानी नहीं, जब जल जीवन मिशन आया तो मात्र हमें 19 ही टंकियां चाहिए थी मैडम, ओनली 19। मैम बाकी सारी व्यवस्था हम भूमि परियोजना में कर चुके थे। तो मैम इस 19 टंकियों के अंदर इन बीते गए 3.5-4 सालों में मात्र 1 टंकी बनी मैडम। 18 टंकी बनी नहीं आज तक। और मैडम बनी इसलिए नहीं कि मैडम जो यहाँ की विधायिका है वो कुछ मांगती है तो वो देता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर देता नहीं है, ये बिना देते कुछ काम करती नहीं है, तो उसके कारण वो रुकी नहीं है। 3 तारीख को राज्य की जनता टाटा वादा कर देगी इनको, 6 तारीख को 1 टंकियों का काम चालू कर दिया जाएगा। और मेरी मां तो शक्ति बैठी है, मैंने हर गांव में जाके वादा किया आपसे, उस वादे को आज से दोहराता हूं। पीने का पानी टूटी का घर घर तक पहुंचा के रहेंगे, इसी वादे के साथ आपके बीच में आए। मैं आरयूबी आपके एक सोच विजनरी रही, मैं हमेशा कहा 52 आरयूबी आए क्यों जिले में 13 से 18 के बीच में, जो हमारे जो राजगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक और राजगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक जितने गांव आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड रही। मैंने अपने 52 आरयूबी दिए, अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसमें 25 के ऊपर राजगढ़ तहसील अकेले मिले। मैं बीते हुए 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी आरयूबी नहीं दिया। इस बजट में एक डिफॉल्टर शुरू में दिया, अनेकों काम है। मैं आप जिनसे निवेदन करने आया हूं कि ये उगता हुआ राजस्थान है, मैं इनके नेतृत्व में पहले भी चमका, आगे फिर चमकेगा। और इस चमकते हुए राजस्थान के अंदर हमें सुमित्रा पूनिया को जिताकर भेजना मित्रों। मैं एक हमारे यहाँ पे एक जानवर की भी कहानी चलती है, एक बड़ा सा जानवर में हाथी बोलते हैं उसको, वो आगे है हमारा। हमारी गलियां थोड़ी छोटी हैं और इस कांग्रेस की सरकार ने इतने खड्डे खोद दिए हैं, वो जो आपने गौरव पथ बनाए थे वहां वो कई बार गिर भी जाता है मैडम, पर मैं जनता को भ्रमित करने का काम करता है। मैम ये लोग 15 साल पहले आए थे, इन्होंने हमारे राजगढ़ तहसील की 36 कौम की एकता को बिगाड़ने का काम किया। इन लोगों ने समाजों को गाली बक के नींव रखने की कोशिश करी है राजनीति की, जिसमें कभी भी अच्छा इमारत नहीं बन सकती। मैम ये वो लोग हैं जो इन गांव नानली गांव में 3 चुनाव हुए मैडम, 8, 13, 18 तीनों चुनाव के अंदर मैडम बसपा का खाता भी नहीं खुला। ये हमें वोट देते हैं, ये अपने ही वोटर है, बीजेपी को वोट देते हैं, पर यहाँ आके हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं मैम, हमें समाज को बांटने का काम करते हैं। पर इस बार राजगढ़ की जनता ने महसूस कर लिया है कि अगर नंदलाल जी और राम सिंह जी एक आगे हैं, एक नई तस्वीर बनाई है लोगों ने, तो ये 25 तारीख को तस्वीर में वो रंग भरने का काम करेंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक चीज कराएगी कि भाईचारे का जो प्रतीक बना, तो ये लोग बने राजगढ़ के अंदर नंदलाल जी और राम सिंह जी बने, जिन्होंने कटुता मिलाकर सुमित्रा को अपने कैंडिडेट में खड़ा किया है। मैं बातें बहुत है, आगे भी जाना मैं इतना कहना चाहूंगा। आशीर्वाद देना चाहते हैं हम आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है और उसी आशीर्वाद के तहत एक सांसद रूप में इतना बेहतर हम काम कर पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सुमित्रा को भी मिले और राज्य की जनता हमेशा
इनके दिलों में आपको दिन याद होगा, मैडम से बरसात में आप आए थे पिछली बार कि राज्य की जनता के दिल में आज भी आपकी जो जगह थी मैडम आज भी है और आगे के दिलों में आपकी ही जगह रहेगी। वसुंधरा जी के नाम के ऊपर है कि आज भी भीड़ इतनी ही दौड़ी जाती है, आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से सुमित्रा राजगढ़ तहसील की नई विधायिका के रूप में सच्चाई ईमानदारी के साथ में और व्यवहार कुशलता के साथ में हम राजगढ़ के नया राजगढ़ का इतिहास बनाने का काम करेंगे और एक नया ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। मैंने तो सबसे बड़ी जरूरत है इंसानियत को मारने का काम किया है कांग्रेस की विधायिका ने। हम इंसानियत जिंदा करेंगे, भाईचारे को साथ लेकर चलेंगे और नए विकास की गाथा लिखेंगे इस राजगढ़ तहसील के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा लगाइयो तो बात मारो सोनो चाहिए तो गूंज दूर तक जा, आस पड़ोस सब जगह जा, ठीक है ना? भारत माता की वसुंधरा राजे जिंदाबाद। सारा हाथ रख लो भैया, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।